हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल DVM एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियोस में हमने राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था और उनकी लोकतंत्र में क्या भूमिका है, उनकी क्या उनका रोल है, उससे संबंधित हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। और आज हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो दोस्तों, आज प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट 2 या 3 वीडियोस में अब इसी के ऊपर बनाऊंगा, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर अभी तक हमने जो कुछ डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। दोस्तों, राजनीतिक दल। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है, कम से कम 4 राज्यों में। तो दोस्तों, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी राज्य का दल यानी कोई भी क्षेत्रीय पार्टी जो 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी हो, वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकती है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है। और दोस्तों, ये मान्यता भारत का इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव निर्वाचन आयोग देता है। आगे देखते हैं दोस्तों। जो ये क्वेश्चन था, इसी के 2 पार्ट्स किए हुए हैं कि उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनावों या उन राज्यों के विधानसभा चुनावों में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। दोस्तों, ये कंडीशन भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। नेक्स्ट है, उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों में चुने गए हों। दोस्तों, क्षेत्रीय दल के लिए ये कंडीशन, इनमें से कोई भी एक कंडीशन जो फुलफ़िल हो जाए, उसी से उसको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। नेक्स्ट है, वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त रखता हो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द किससे प्रभावित था? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। 1999 में विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, कांग्रेस पार्टी के विघटन से। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर श्री शरद पवार जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था, जो कि आज एक राष्ट्रीय पार्टी है। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। तो दोस्तों, इसमें क्या सम्मिलित है? राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी? नहीं। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचन सूची होगी। ये होगा दोस्तों इसका आंसर। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष थे AB वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्थापना की ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। दोस्तों, सही सुमेलित इस प्रकार है। देखिए, राजनीतिक दल कौन सी पार्टी की स्थापना कब हुई, उसका गठन कब हुआ? CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका गठन 1920 में हुआ।
CPM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ये 1964 में बनी। AIADMK दोस्तों ये जयललिता जी की पार्टी है, लेकिन जयललिता जी का देहांत हो चुका है, तो इसी पार्टी की आज तमिलनाडु में गवर्नमेंट है। 1972 ईस्वी में इसका गठन हुआ। तेलुगु देशम पार्टी दोस्तों ये तेलंगाना में है, जिसका गठन 1982 में हुआ। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों CPI और CPIM में हुआ, कब? 1964 में। दोस्तों CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग होकर ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का गठन हुआ। दोस्तों दो कथन है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिभाषण के लिए राष्ट्रीय एजेंडे में कुछ नीति निर्देशक, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित हैं। कारण वह बहुत से चीज़ों की वृहद विस्तार से चर्चा करता है। दोस्तों ये दोनों ही सही हैं, लेकिन जो इसका सेकंड आर रीज़न ये दे रखा है, ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोस्तों ये केवल कथन है, जिनको आपको बस इतना याद रखना है कि ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है या नहीं है। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट है, जिसमें यही दिखाया गया है कि भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। दोस्तों ये A हो गया, और R बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। दोस्तों ये दोनों करेक्ट हैं, और दूसरी इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ये तो गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन की आवश्यकता है। चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर भी चुनाव लड़ रहे हैं, उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पॉसिबिलिटी है, कर सकते हैं, तो ये करेक्ट हुआ। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है चुनाव आयोग को, दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही है दोस्तों, तीनों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। सेकंड है, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। दोस्तों ये दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। दोस्तों दल आंतरिक दलीय, इसका मतलब है दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? 15 फरवरी 1985 को। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली? 1985 में। दल परिवर्तन विरोधी विधि 1979 में ही अधिनियम कर दिया गया था। ये किया गया था जम्मू एंड कश्मीर राज्य में दोस्तों, जिसको 2019 में पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। तो इसका मतलब है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु लोकसभा की सदस्य संख्या 545 का न्यूनतम 10% अर्थात 54.5 या 55 सीटें संबंधित पार्टी या गठबंधन का होना चाहिए। दोस्तों ये विपक्ष के लिए है कि लोकसभा में विपक्ष की भूमिका के लिए किसी भी पार्टी की 55 सीटें होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, साम्यवादी दलों ने
संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया था? दोस्तों ये चलाया था आंध्र प्रदेश में। कामराज योजना का उद्देश्य था दोस्तों, कामराज योजना के कामराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने एक योजना चलाई थी। इसका उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। नेक्स्ट है दोस्तों, कथन ए भारत में लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। कारण शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन ये इससे संबंधित नहीं है। दोस्तों कुछ विविध प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है 5। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में कथन सही है। सभी प्रक्रियेतर मामलों में सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत के लिए जाने आवश्यक हैं और उन 9 में परिषद के स्थायी सदस्यों के सहमति मत होना भी आवश्यक है। दोस्तों ये तीनों ही कथन सत्य है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। प्रथम अफ्रीकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं, बुत्रोस घाली। दोस्तों ये एक अफ्रीकी हैं। दोस्तों ये कुछ विविध क्वेश्चन हैं जो राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं, इसलिए मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा यू थांट का। दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं में अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में यानी यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने 1977 उस समय वो भारत के विदेश मंत्री थे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल अनुच्छेद हैं 30 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? दी हेग में है, जो कि न्यूजीलैंड में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। श्री आर.एन. पाठक से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित 2 सदस्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे। दोस्तों वो हैं बी.आर. राव और नागेंद्र सिंह। वह संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है एमनेस्टी इंटरनेशनल। दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है, जो कि मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ था। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी मेडिसिन्स फ्रंटियर्स, जो प्राय समाचारों में आया है, एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। दोस्तों इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, इसके लिए निर्वाचक मतों यानी इलेक्टोरल कॉलेज का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक राज्य में निर्वाचक मत होते हैं जो इस राज्य के सीनेटरों तथा प्रत्येक सभा के सदस्यों के योग के बराबर होते हैं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन डीसी से 3 सदस्य होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि सभा प्लस सीनेट से भिन्न है। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कुल निर्वाचकों की संख्या 538 है। दोस्तों वहाँ के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए ये प्रोसीजर होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी होती है न्यू हैम्पशायर में। अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ यूएसए में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया यूएसए में। लैरी प्रेसलर संबंध है क्लिंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना। दोस्तों ये
बिल क्लिंटन के टाइम का घटित एक घटना है जो सन 2000 से पहले की घटना है, जिसमें पाकिस्तान की सैनिक सहायता की आलोचना क्लिंटन द्वारा की गई थी। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है यूएसए की। CSI सूचना एजेंसी है, ये भी एक सूचना एजेंसी है यूएसए की। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम विकसित हुई ब्रिटेन में, क्यों वहीं से हमारी शासन प्रणाली यानी हमारा संसद पार्लियामेंट्री जो भी सेशन है वो सब ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र है क्लीट स्ट्रीट। विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव आयोजन किया गया ब्रिटेन में 1982 में। सही कथन है, रूस की संसद पार्लियामेंट फेडरल असेंबली कहलाती है, बिल्कुल सही है। तास समाचार एजेंसी है रूस की। चीन की संसद जानी जाती है नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से। प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है चीन के राजनीतिक नेतृत्व को। चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। ISI का पूरा नाम इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। डॉन समाचार पत्र है पाकिस्तान का। मोसाद है इसराइल गुप्तचर संगठन। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी जवाहरलाल नेहरू जी। जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। इस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। फ्रांस, सही कथन है, राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है। वह अपराध जिसके घटित होने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता, वो है आत्महत्या। फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ है प्रेस। पंचशील का सिद्धांत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। सुमेलित करते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा, इस प्रकार इनकी शपथ होती है। संयुक्त न्यायालय के जज, संविधान और विधि की मर्यादा, संसद सदस्य, कर्तव्यों के निष्ठापूर्ण निर्वहन, संघ के मंत्री, सूचना की गोपनीयता बनाए रखना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 1967 से 71 के मध्यकालीन अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड। दोस्तों ये बिहार में है। भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है, ये भी सही है। भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है, ये भी सही है, परंतु ये इससे रिलेटेड नहीं है। 2003 में गोरखाओं को OBC का दर्जा दिया गया था उत्तराखंड में। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय दिया जाता है कार्ल मार्क्स को। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय। जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा जाता है रजनी कोठारी ने। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी हस्तियां भेजी जानी आवश्यक हैं मुख्य सचिव के माध्यम से। द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा। 1948 के अनुच्छेद 1 से 21 तक के उल्लिखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार समझा जाता है। दोस्तों ये मानव अधिकार से संबंधित है। भारत में बहुत सारे प्रवासी मजदूरों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया जाता है। यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ था 2003 में। दोस्तों कुछ कथन देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। दोस्तों ये उस टाइम की है जब भारतीय संविधान को तैयार किया गया था। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है। विश्व का नवीनतम राष्ट्र है दक्षिण सूडान। UN द्वारा सन ब्लैंक को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया 1975। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश स्वीडन। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। तो दोस्तों ये कुछ विविध मिसलिनियस क्वेश्चन थे जो राजनीति से संबंधित थे, इसलिए मैंने इसमें कुछ ऐड किए हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम देखेंगे एक और क्वेश्चन आंसर सेशन और उसके बाद हम नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट
शुरू करेंगे। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।